राजनीति में न कोई माँ बाप होता है, न कोई बेटा बेटी। बीती सर्दियों में आजमगढ़ के निजामाबाद बाजार में आग ताप रहे 8-9 लोगों के एक समूह में यह कहानी संजय गांधी और इंदिरा गांधी के संदर्भ में एकदम नए सिरे से सुनने को मिली। संजय गांधी की मौत एक ट्रेनर विमान दुर्घटना में हुई थी। हादसा दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के पास हुआ था। संजय की मौत के बाद से यह कहानी जितने मुंह उतने तरीके से सुनने को मिलती रही है कि कहीं न कहीं इस हत्या के पीछे उनकी मां इंदिरा गांधी का हाथ था। तो आग ताप रहे झुंड के बीच इस कथा की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि संजय गांधी मुसलमानों के घनघोर विरोधी थे। आलम यह था उस जमाने में कि कमलनाथ समेत उनके कुछ डॉक्टर साथी खुद हाथों में उस्तरे लेकर दिल्ली के तुर्कमान गेट के इलाके में रात बिरात घूमा करते थे, और अगर ऐसा कोई मुसलमान उन्हें मिल जाता जिसकी नसबंदी नहीं हुई होती थी तो वे उसकी लगे हाथ नसबंदी कर देते थे। उनका मानना था कि कई शादियां करने की वजह से मुसलमानों की आबादी देश में बढ़ती जा रही थी। संजय का जलवा सिर्फ यही नहीं था। उस समय इंदिरा जी की सरकार में भी उन्हीं की तूती बोलती थी। कांग्रेसी नेता और मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय की बजाय सफदरजंग मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास, जहां संजय गांधी रहते थे, वहां से सारी जरूरी फाइलें पास करवाते थे। धीरे धीरे संजय की यह मनमानी इंदिरा गांधी की सियासत और देश की एकता अखंडता के लिए खतरा बनने लगी। संजय के खिलाफ शिकायतों का अंबार इंदिरा के दरबार में लगने लगा। संजय और उनके साथियों की अजबगजब करतूतें सामने आती, मसलन कभी रात में किसी की कार उठा लेना तो कभी किसी लड़की को छेड़ देना। मतलब यह कि हर दिन के साथ इंदिरा के सामने अपने बेटे की कारगुजारियों का पहाड़ बड़ा ही होता जा रहा था। अंततः हर दिन की किचकिच से आजिज आकर इंदिरा गांधी ने एक हवाई जहाज दुर्घटना के जरिए अपने ही बेटे की हत्या का षड्यंत्र रचा ताकि अपनी राजनीति को जिंदा रख सकें। इस तरह से 23 जून 1980 की वह मनहूस सुबह आ गई जब इस षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। संजय गांधी के साथ उस ग्लाइडर विमान में एक और साथी था, उसकी भी मौत हो गई। 23 जून 1980 के दिन हुए एक विमान हादसे ने देश के उभरते नेता और गांधी परिवार के बेटे संजय गांधी की जान ले ली। इस हादसे ने देश की राजनीतिक दिशा बदल दी। विमान को संजय गांधी खुद उड़ा रहे थे और उड़ान के दौरान इंजन में खराबी आने की वजह से विमान हादसे का शिकार हो गया। उस दिन दिल्ली में गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर था। सबको बारिश का इंतजार था आग उगलते सूरज से बचने के लिए। दिल्ली सुबह अपने काम धंधों पर निकल रही थी। सब कुछ सामान्य ही था कि अचानक से दिन में 1-1:30 बजे एक खबर ने सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की एक विमान हादसे में जान चली गई। उनका राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। अगले दिन यानी 24 जून को संजय गांधी की अंत्येष्टि हुई। संजय गांधी की अंत्येष्टि को राजकीय सम्मान का दर्जा प्राप्त नहीं था। वे 5 माह पहले सांसद बने थे। इसके बावजूद सभी सरकारी भवनों में झंडे झुका दिए गए थे। बाद में पता चला कि 24 जून 1980 को ही चेन्नई में देश के चौथे राष्ट्रपति वी. गिरि का निधन हो गया था। इसलिए पूरे देश में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया था और दिल्ली के सरकारी भवनों पर भी लगे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया था। संजय गांधी के साथ उस हादसे में दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना की भी जान चली गई थी। दोनों ने सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। सुभाष सक्सेना एयरपोर्ट के करीब आईएनए कॉलोनी में ही रहते थे। वे उस मनहूस फ्लाइट में जाना ही नहीं चाहते थे। कहते हैं कि संजय गांधी के आग्रह के चलते उन्हें चलना पड़ा। अफसोस कि वो उन दोनों के जीवन की अंतिम उड़ान साबित हुई। उस हादसे के बाद सुभाष सक्सेना का परिवार आईएनए को छोड़ गया था। अब तो सफदरजंग एयरपोर्ट को भी बंद हुए काफी समय हो गया है।
इसे सुरक्षा कारणों से 2002 में बंद कर दिया। दरअसल इसे अमेरिका में 26/11 की भयंकर घटना को देखते हुए बंद किया गया। शायद ही दुनिया के किसी अन्य शहर का कोई हवाई अड्डा इतनी आबादी और आवासीय कॉलोनियों के बीच स्थित हो। नई दिल्ली के 10 मार्च 1931 को विधिवत उद्घाटन से 2 बरस पहले 1929 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। तब इसका नाम विलिंगडन एयरफील्ड था। देश के आज़ाद होते ही इसका नाम दिया गया सफदरजंग एयरपोर्ट।